हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आज प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखने वाले हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। चूँकि इससे पहले हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे और काफ़ी इजी था। तो जैसे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, तो वहीं से हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी मिल जाता है। ठीक है, जैसा इसका नेम है तो आप देखोगे नेम से ही क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब सिंपल सा बात ये है कि अगर दो इवेंट मेरे पास में ई हो और एफ हो, ठीक है, तो ई इंटू एफ ऐसा लिखेंगे। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। या मान लो अगर तीन इवेंट है, E1 इंटू E2 इंटू E3, तो पहले इस इंटू का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। आज का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, और बहुत सिंपल है, यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी का मेरे पास में पीडीएफ है, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। तो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में दो इवेंट है ई और एफ, ठीक है, और दोनों एक ही सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड है। तो जब यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन का बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो एलिमेंट लिया जाता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स के ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या करता है, ये डिनोट करता है द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स ई एंड एफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियस अकरेंस। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस अकरेंस को बता रहा होता है। ओके, मतलब कि जो घटना एक साथ घटी है, जैसे यहाँ पे ई और एफ है, तो दो घटना अगर एक साथ घटी है तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको ई इंटू एफ का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों एक साथ घट रहा है, तो अगर आप इसका निकालना चाहते हो प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे केस में हम लोग ये जो इवेंट है ना, ई इंटरसेक्शन एफ, इसको हम लोग ई इंटू एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ई इंटू एफ का मतलब क्या हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसी तरीके से आपको समझ लेना है कि अगर ई एफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, कहीं पर अगर मान लो ऐसा लिखा जा रहा है E1 इंटू E2 इंटू E3, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। ठीक है, तो ये हम लोगों को इसी तरीके से समझ के रखना है। क्लियर है, तो इसको समझाते हैं। जैसे साइमल्टेनियस अकरेंस का क्या मतलब है, तो एग्जांपल के साथ समझो। मान लो कि मैंने जो है एक ताश के पत्ते के पैकेट से दो कार्ड निकाला, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, मैंने दो कार्ड निकाला ताश के पत्ते से। ओके, 52 ताश के पत्ते से, और उसमें से मान लीजिए एक मेरा अब उसमें से मेरा ये क्वेश्चन है कि एक किंग आए और एक क्वीन आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक किंग और एक क्वीन, ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस अकरेंस एक तरह से कह लो कि एक में किंग आना चाहिए, एक में क्वीन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं किंग वाले को ई मान लेता हूँ और क्वीन वाले को एफ मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सिंपली ई एफ का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, जहाँ ई डिनोट करेगा किंग को और एफ डिनोट करेगा क्वीन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो ई एफ है, तो ई एफ का प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है कि हमको इसका इंटरसेक्शन का निकालना है प्रोबेबिलिटी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ई एफ का प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ उसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, और ये काफ़ी सिंपल निकल जाएगा यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखूँ तो पी ई बाई एफ, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, व्हेन एफ इज़ ऑलरेडी हैपेंड, इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये होता है सिंपली। ठीक है, देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको चलो इक्वेशन 1 ले लो। इसी को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, तो अगर मैं एफ बाई ई निकालूँ तो उसमें भी ऊपर में कॉमन ही आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर से मेरा देखो ये आ रहा है दूसरा रिलेशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि दोनों तरफ क्या है, पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू ये मिल रहा है, और यहाँ पे पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू ये मिल रहा है। ठीक है, यानी हम पी इंटरसेक्शन एफ को दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पी इंटरसेक्शन एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम पहले पी ई लिखेंगे तो पी तो इंटू करेंगे एफ बाई ई, और अगर हम पहले पी एफ लिखेंगे तो हम इंटू करेंगे ई बाई एफ। ठीक है, तो लॉजिक से आपको याद रखना है कि अगर आप जैसे पी इंटरसेक्शन आप एफ निकाल रहे हो, ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली पी ई एफ है। सिंपली क्या है, पी ई एफ। ठीक है, दो इवेंट है, दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस है, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होगा सिंपली पी ई इंटू एफ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपने पहले पी ई लिया, पी ई लिया, तो फिर आपको लेना पड़ेगा पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ व्हेन ई इज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो लॉजिक ये है ना कि जो यहाँ पे रहेगा ना,
तो यहाँ पे ये नीचे होगा ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी ई इंटू, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है एफ बाई ई, और पहले हम लोग ऐसे ही दिखाते थे। ओके, अब नया बुक में जो है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो डिवाइड के फॉर्म में होता है तो ई कटना चाहिए, इस तरह का लॉजिक याद रखिए। कटेगा तो नहीं, क्योंकि है ये प्रोबेबिलिटी, ये अलग है ये अलग है, लेकिन ये कटना चाहिए, इस तरह का लॉजिक से याद रखिएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम पहले पी एफ लेंगे, तो हम फिर क्या लेंगे, हम लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ये जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है, यानी पी ई एफ है, तो ये देखो आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगर हमको दो इवेंट ई और एफ का जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में निकालना है प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स के साइमल्टेनियस अकरेंस निकालना है, अगर कि पहले घटना में ई और दूसरे घटना में एफ हुआ, तो दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस अगर निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर होगा। तो अगर आप पहले पी ई लेंगे तो आप साथ में एफ बाई ई लेंगे, और अगर आप पहले पी एफ लेंगे तो फिर आप ई बाई एफ लेंगे, ठीक है। जहाँ पी ई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और पी एफ भी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी दोनों नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो अब इस तरीके से जो आप मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हो ना, तो यही क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, द रिजल्ट, एबव रिजल्ट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लियर है। इसका हम लोग कुछ डिटेल एग्जांपल करेंगे, बट यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल दिया है उसको देख लेते हैं बिल्कुल क्विकली। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा एग्जांपल है कि एन अर्न, यानी एक बैग में 10 काला और 5 सफ़ेद बॉल है, ठीक है। 2 बॉल को निकाला जाता है वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि रिप्लेसमेंट हो जाने से फिर बातें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल 15 बॉल है, 10 काला है और 5 सफ़ेद है, और इस 15 बॉल में से कितना बॉल निकाला गया है, 2 बॉल, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों बॉल काली गेंद हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ई और एफ इवेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, डिनोट रेस्पेक्टिवली द इवेंट्स दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक, ठीक है। तो हम लोग ई और एफ मान लिए यहाँ पे कि ई और एफ दोनों इवेंट है, ठीक है। ई बता रहा है कि फर्स्ट जो ड्रॉ किया गया उसमें ब्लैक बॉल मिला, और एफ बता रहा है कि जो सेकंड ड्रॉ किया गया उसमें भी ब्लैक बॉल आया, तभी तो दोनों ब्लैक हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए वन आफ्टर अनदर है, ठीक है, मतलब एक ही साथ नहीं किया गया है, एक बार निकाला गया है फिर उसके बाद दोबारा निकाला गया है, तो वन आफ्टर द अदर वाला केस है, तो हम लोग ई और एफ को ऐसे लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमको फाइंड आउट करना है वो फाइंड करना है कि दोनों काला होना चाहिए, यानी हमको सिंपली ई इंटरसेक्शन एफ का निकालना है प्रोबेबिलिटी, या बोलो सिंपली हमको पी ई एफ निकालना है, ठीक है। तो वही बस फॉर्मूला से काम करेंगे, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो ज़रूरत है वो आप देख लो, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि पी ई एफ कैसे कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पी ई से निकालोगे तो पी ई लेना पड़ेगा, साथ में पी एफ बाई ई लेना पड़ेगा, ठीक है जी। यानी हमको एक ये चाहिए होगा ई का प्रोबेबिलिटी, और एक चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज़ ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो पी ई का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक काली गेंद निकालना है, ठीक है। और काली गेंद कितना है, 10 है, तो ये 10 होगा डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 10 5 15, तो 10 5 15 ये हो गया, ठीक है। 10/15 ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। और जब इसको निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो ई आपका ऑलरेडी अकर्ड है, यानी एक काला बॉल निकाला जा चुका है। तो जो टोटल बॉल है उसमें से कितना बॉल बचेगा, तो एक कम हो जाएगा, 14 बचेगा टोटल, ठीक है। और एक काला बॉल भी घट गया है, तो अब इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, तो अब 9 में से कोई एक निकालेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14। और इन दोनों को हम लोग यहाँ पे सिंपली मोहब्बत से सोल्व कर देंगे, 3 3 जा 3 5 जा 5 2 जा, तो 3 2 जा 6, अच्छा यहाँ से फिर कैंसिल हो रहा है, तो 3/7 आंसर आएगा। देखो यही आंसर आना है, बस डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। देखिए कैसे है, सबसे पहले पी ई निकाला गया, यानी ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, तो देखिए यही आया, ठीक है। अब देखो जैसे चूँकि जो एफ है वो ई पे डिपेंड करेगा, है ना, तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि also given that the first drawn ball is black, that is event E has occurred. Now there are 9 black balls left and 5 white balls left in the urn. Okay, therefore the probability that the second ball is also black, given that the ball in the first draw is black, ठीक है। तो अब जो सेकंड जो मेरा यहाँ पे फाइंड करना है एफ का इवेंट, उसका मतलब ये है कि हमको एक सेकंड बॉल
को ड्रॉ करना है, जबकि ये गिवन है। तो जब भी गिवन होगा तो वो क्या होगा, वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये गिवन है कि फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल निकला है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉ में जो ब्लैक बॉल निकला है वो तो घटना मेरा ई था, तो इसका मतलब है हमको पी एफ बाई ई निकालना पड़ेगा यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो निकालेंगे तो अब 9 काली गेंदें बची हैं और टोटल 14 हो गया, ठीक है। तो 9/14 देयरफॉर बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई एंड एफ क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी एफ बाई ई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से आप हम लोग देखो आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया था, बट ये सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बहुत ही आसान है। और यहाँ पे देखो जैसे आपने दो मतलब कि इवेंट के लिए लिया, अगर हमारे पास में 3 इवेंट भी होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। तो अगर 2 से ज़्यादा इवेंट है, मान लो मेरे पास में ई एफ और जी 3 इवेंट है और मेरे को निकालना है साइमल्टेनियस अकरेंस, ठीक है, ई इंटू एफ इंटू जी ये निकालना है, ठीक है, कि पहले घटना में ई आए, दूसरे घटना में एफ आए, तीसरे घटना में जी आए, ठीक है, ई एफ जी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ई एफ जी, और इसका मतलब होगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ये कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ई से स्टार्ट करते हो तो पी ई लोगे तो फिर एफ बाई ई लेना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपका वही पुराना वाला है, ठीक है। अब फिर आप थर्ड में जी लेंगे, जब आप जी लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे जो पहले दोनों आपने लिया है, ठीक है। तो शॉर्ट में देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा पी ई इंटू पी ई कंडीशनल पी एफ कंडीशनल टू ई इंटू पी जी कंडीशनल टू ई एफ। कि आपको कैसे ध्यान देना है, आप देख पा रहे हो ना, लॉजिकली आप देखोगे तो यहाँ पे ई ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एफ एफ कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मेरा वो जी वाला बचना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग 3 का लेते हैं इस तरीके से, और ये देखो काफ़ी कंपटीशन में यूज़ होता है ना, कंपटीशन में ज़्यादा यूज़ होगा ई एफ जी। तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे ले लोगे, ठीक है। फिर आपने को क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज़ ऑलरेडी अकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ इज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ई इंटू एफ का मतलब क्या होता है कि ई और एफ ऑलरेडी अकर्ड हो गया है, तो हमको अब जी का निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे 2 के लिए था, आप 3 के लिए भी याद रखो, 3 तक ही मोस्टली पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक 3 वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएँ। तो देखिए क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 कार्ड्स को आपको ड्रॉन किया गया है, 3 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स, ओके। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज़ एन एस, ठीक है जी। अब आपको पता है ये सारी बातें कि 52 कार्ड है टोटल, तो उसमें कितना होता है, उसमें 4 किंग होता है, ठीक है, ये आपको पता है, और उसमें 4 एस होते हैं ना। ये सब सारी चीज़ें डिफरेंट टाइम पे मैंने बताया है, और 11th वाले में जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है तो उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है, कि 52 कार्ड के 52 जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें कौन कौन पत्ता कितना कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आप सबसे पहले ये ले लेना कि यहाँ पे हमको 3 कार्ड निकालना है, ठीक है। तो जिसमें आपको 2 किंग चाहिए और 1 आपको एस चाहिए। तो सपोज करो लेट के डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ किंग। तो के को मान लेते हैं कि जो घटना घटा उसमें किंग निकला, और ए मान लो मेरा इवेंट है जिसमें मेरे को जो कार्ड निकलता है वो एस होता है। तो मैंने ए फॉर यहाँ पे एस ले लिया है, कैपिटल ए फॉर एस, ठीक है, और कैपिटल के फॉर मैंने यहाँ पे किंग लिया हुआ है, ठीक है। तो किंग को हम के से डिनोट कर रहे हैं और एस को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो के निकलने का मतलब ये है कि किंग निकला, और ए निकलने का मतलब ये है कि एस निकला। तो क्लियरली हमको फाइंड करना है क्या, पी के ए, पी के ए, यानी 2 बार किंग आना चाहिए, 1 बार एस आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम अगर हम सिर्फ एक किंग निकालें तो एक किंग 4 में से कोई एक होगा, और टोटल 52, तो 4/52 हो गया। तुम शॉर्ट में बनाओ, बिल्कुल जैसे बना हुआ है एनसीईआरटी में वैसे ही, ठीक है। अब सेकंड में हमको अभी जो फॉर्मूला आया, क्योंकि आप यहीं पे आप ये कर लीजिए कि हमको ये निकालने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम के लेंगे, ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, फिर हम के बाई के लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहला किंग, फिर दूसरा किंग बाई किंग, मतलब एक दूसरा किंग हम निकाल रहे हैं जबकि पहला भी किंग ही था, ये गिवन है, ओके। और फिर हम थर्ड में निकालेंगे क्या, एस बाई किंग किंग, मतलब 2 किंग निकल चुका है, ये गिवन है तो हम एस का निकालेंगे, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला तैयार है। तो हम पी के तो निकाल चुके हैं, अब हम पी के बाई के निकालेंगे।
तो यहाँ पे बात बनेगी क्या, पी के बाई के इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड किंग विद द कंडीशन दैट वन किंग हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रॉन। तो एक कार्ड, एक जो आपका किंग है वो ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब बचा टोटल 3, तो 3 में से निकलेगा और नीचे टोटल बचा होगा 51, तो 3/51, 3/51 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, 3/51, ये हमारा निकल गया पी के बाई के। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब मेरा टारगेट है पी ए बाई के। तो ये क्या है, इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ड्रॉन कार्ड इज़ एन एस। ये बताएगा कि थर्ड मेरा एस निकलेगा, जबकि ये गिवन है विद द कंडीशन दैट 2 किंग्स हैव ऑलरेडी ड्रॉन। ठीक है, तो ये नीचे वाला के क्या बता रहा है कि 2 किंग ऑलरेडी निकल चुका है, तो आपको एस निकालना है। तो भैया एस तो 4 होता है, तो 4 में से कोई भी एक होगा, और 2 किंग निकल चुका है, यानी 2 कार्ड निकल चुका है, तो टोटल बचा 50। तो यहाँ पे टोटल मेरे को 50 कार्ड बचा है और एस मेरा 4 होता है। सो ये जो वैल्यू है पी ए बाई के ये 4/50 हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ निकल चुका है। सो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पी के ए क्या होगा, पी के इंटू पी के बाई के इंटू पी ए बाई के, जैसा हम शुरू में बता चुके थे। सारा फिगर को पुटअप कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, 2/5525 आ जाएगा। तो भाई चाहे 3 को दिखाना हो, 3 इवेंट का चाहे 2 इवेंट का, तो काफ़ी आसानी से आप इस तरीके से दिखा सकते हैं और मुश्किल नहीं है, और ऐसे ही बनाना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो चलो चैप्टर में इसका फिर हम लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कंडीशनल थ्योरम से ही ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकला है। ठीक है, और जब भी इस तरह का साइमल्टेनियस अकरेंस वाला काम आपको करना होगा, तो आप आसानी से जो है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके 1 to 1 सारा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।